हेलो नमस्कार प्रणाम जोहार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वो नवोदय 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 2025-26 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसे समझते हैं। मान लेते हैं कि बच्चे जो हमारे विद्यालय में वो पूरे एक्स है। एक्स का जो 3/5 भाग होगा, मतलब 3x/5, वो क्या होगा? लड़के होंगे। ये हमारे लड़के होंगे। तो लड़कियों का भाग क्या होगा? ये टोटल में हम क्या करेंगे? लड़कों का भाग को घटा देते हैं तो लड़कियों का भाग निकल जाएगा। तो x माइनस 3x/5 से सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम मेरा आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3x। सॉल्व करेंगे तो मेरा 2x/5 आएगा। ये हो गया लड़कियों का भाग। लड़कियों का भाग, और ये लड़कियों का भाग जो है वो 800 के बराबर है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि लड़कियों की संख्या कितना है? 800। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। अब मान लेते हैं कि माना कि बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की कुल संख्या x है। तो x है तो x का क्या है कि 2/5 भाग, 2x/5 वो कितना है? 800 हो गया। हमें चाहिए x का वैल्यू। x के वैल्यू के लिए क्या है? कुछ बेसिक चीजें हैं उसे समझते हैं। इसके लिए क्या है कि साइन परिवर्तन का नियम है कि प्लस है अगर बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो मेरा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, अगर डिवाइड में है बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि 2 और x मल्टीप्लाई में है और 5 वो डिवाइड में, तो हमें चाहिए x का वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 800 होगा मेरा यहाँ पे, और 2 देख रहे हैं मल्टीप्लाई में तो वो आ जाएगा मेरा डिवाइड में, और 5 देख रहे हैं मल्टी डिवाइड में है तो वो चला जाएगा मेरा मल्टीप्लाई में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 से इसको काट लेते हैं तो ये 400 बार में कट जाएगा, और इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2000। x का जो वैल्यू आया वो हमारा 2000 आया, और जो x है वो किसके बराबर है? विद्यालय में कुल बच्चों के बराबर है। तो हमें चाहिए क्या? लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़कों की संख्या के लिए क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या को क्या करेंगे? कुल संख्या से घटा देंगे। तो चलिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर क्या होगा कि कुल संख्या। कुल संख्या हमें प्राप्त हो गया 2000, और लड़कियों की जो संख्या है वो 800 है। तो हमें इसे सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? घटा लेते हैं तो 0 0, और ये 20 में आ जाएगा तो 12, तो 1200। टोटल हमें जो लड़कों की संख्या है वो हमारा कितना है? 1200, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि एक वस्तु 7,500 रुपया में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो 2025-26 के लिए क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण हो सकता है। 2025-26 के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो प्रश्न को बनाने से पहले क्या करते हैं समझते हैं कि क्रय मूल्य। देखिए लाभ कब होगा? जब हमारा लाभ होगा विक्रय मूल्य वो बड़ा हो जाएगा और क्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो क्रय मूल्य है वो क्या है कि 7,500 है, और जो विक्रय मूल्य है वो हमारा क्या है? 8,400, जो कि विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से बड़ा, तो हमें लाभ होगा। तो लाभ हमें कितना का हो रहा है? तो लाभ हमें हो रहा है, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 8,400 माइनस 7,500। इसे घटाएंगे तो क्या होगा कि 2 0 लग जाएगा, 14 में 5 जाएगा तो 9, और इधर 900 का क्या हो जाएगा? लाभ। तो हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये हमारा फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। अगर हम यहाँ पे हानि पूछ देता तो क्या होता है कि हानि लिखते और फिर सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए लाभ हमारा कितना प्राप्त हुआ है? 900, क्रय मूल्य कितना है? 7,500 गुने मेरा 100 हो जाएगा, ये 2 0
और ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 से 3 तिया 9, इसे हम सोल्व करते हैं, 3 चौका 12। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 12% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला मेरा प्रश्न है कि यदि x बटा 25 बराबर 196 बटा x है तो x का बराबर होगा, x किसके बराबर होगा। ये भी प्रश्न 2021 का आया हुआ प्रश्न है, ये 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए समझते हैं प्रश्न में क्या है कि इसे हल करते हैं। कि दिया है क्या x बटा 25 वो बराबर होगा किसका, 196 बटा x। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मेरा x गुने x और ये 196 गुने 25। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 196 गुने 25। इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x के लिए क्या करेंगे, अगर कोई भी चीज मेरा स्क्वायर में अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट लगा देगा, तो हो जाएगा 196 गुने 25। अब देखिए यहाँ पे 196 का हमें रूट चाहिए और यहाँ पे हमें 25 का क्या चाहिए, रूट चाहिए। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे रूट्स अगर निकालने नहीं जानते हैं तो हम इसे भाग विधि से भी बना सकते हैं और गुणनफल विधि से। तो चलिए गुणनफल विधि से ही हम बना लेते हैं। तो 196 हम क्या कर पाएंगे, से कर पाएंगे। देखिए इसके लास्ट में 6 है, तो 6 है मतलब वो संख्या 2 से क्या होगा, कट जाएगी। हम जानते हैं कि 2 से कौन कौन संख्या कट सकती है, कि जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से कट जाएंगे। तो चलिए 2 से दे देते हैं। तो 2 9 18, 1 बचा 2 8 16। देखिए हमें 8 है तो फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8 और 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे 9 है, 9 है 49, तो ये 7 का मिल चला जाएगा, 7 7 49। तो हमारा कितना आएगा, 196 का होगा। इससे जोड़ा में बना लेते हैं, तो 2 गुने 7, एक जोड़ा के लिए तो एक जोड़ा एक, तो 14 होगा। 196 की जगह 114। अब देखिए 25 को हम क्या करेंगे, 5 गुने 5, क्योंकि जो 5 से वही संख्या करती है जिसका लास्ट में 5 हो और या 0 हो। तो हम इसकी जगह पे क्या कर पाएंगे कि 25 का जो होगा वो वर्ग होगा, मूल होगा वो 5 होगा। तो आइए हम इसका वैल्यू रखते हैं। हम 196 की जगह पे क्या रखेंगे, 196 की जगह पे 14 और 25 की जगह पे 5। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 बचे कितना हो जाएगा, 70। तो x का जो वैल्यू आएगा वो 70, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का अगला प्रश्न है हमारा कि एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि है वो 16 वर्ष में क्या हो जा रही है, दोगुनी। तो चलिए प्रश्न को बनाने से पहले कुछ समझते हैं कि वो हमें धनराशि प्राप्त नहीं है। चलिए इसे हल करते हैं कि वो धनराशि क्या है, माना की धनराशि जिसे हम लोग मूलधन भी कह सकते हैं। तो मूलधन लिख लेते हैं कि मूलधन जो बराबर होगा वो 100 रुपया मान लेते हैं कि वो हमारा जो मूलधन है 100 रुपया, 100 की जगह पर हम x भी मान सकते हैं। तो देखिए जो हमें ब्याज जो प्राप्त होगा उसके साथ जो राशि हो जा रही है 16 वर्ष में कितना हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। तो जो दोगुनी हो जाएगी इसे हम मिश्रधन कहेंगे। अब मिश्रधन अब क्या प्राप्त होता है, मिश्रधन होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। अगर हमें ब्याज चाहिए कि ब्याज हम कितना देंगे, तो ब्याज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। अब देखिए मूलधन हमारा क्या है, x 100 रुपया है और मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन जो दिया हुआ है वो क्या है, दोगुनी मतलब 200। तो ब्याज के लिए क्या होगा, ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन में हम माइनस कर लेंगे मूलधन को। मिश्रधन में अगर माइनस करते हैं तो हमें होगा 200 में 100 को घटा लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100 हो गया। अब देखिए ब्याज हमें कितना प्राप्त हो गया, 100। अब हम प्राप्त है कि ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो इस फॉर्मूला को चलिए यहाँ पे रख लेते हैं कि ब्याज जो होगा
वो होगा हमारा मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। हमें चाहिए दर, दर चाहिए तो चलिए सबका वैल्यू को सेट कर देते हैं। तो ब्याज हमें प्राप्त है वो 100 है, और मूलधन जो है वो हमारा 100 है, समय दिया हुआ है 16 वर्ष, और दर नहीं पता तो दर को दर रहने देते हैं, और यहाँ हमारा हो जाएगा 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे 100 के बराबर इधर हो जाएगा मेरा 16 गुने दर। दर को सेपरेट कर लेते हैं तो दर जो होगा वो 100 डिवाइडेड बाय 16। 16 से हम इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, काट लेते हैं, 4 का टेबल में काट लेते हैं, 4 चौका 16 और 25 चौका 100। इसे सॉल्व करते हैं तो 4 छक 24 और ये 4 छक 24 और 25, तो हम जो आंसर होगा वो 4 जो 6 पूर्णांक 1 बट्टा क्या होगा 4%। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा।